प्रेमानंदे गोलक प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री राधा पार्थ सारथी की जय। श्री गणताय पंचतत्व की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त मेरे पीछे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बोले हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है हमारे बेलपुकुर धाम के संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। और आप लोगों भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना, कंटिन्यूसली भगवत गीता के एक श्लोक दे रहे हैं। सो मैंने पूछा था कि कौन सा श्लोक आप चाहते हैं पढ़ना, तो प्रभु जी ने बोला एज पर योर चॉइस। सो आई हैव टेकन वन श्लोका। मैंने एक श्लोक लिया है जो कि है भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। आप लोगों के पास भगवत गीता मिला है तो आप ये श्लोक निकालिए अपनी किताब में। पेज नंबर है इट इज 96। और इस वाले बुक में जो ये फोटो दिख रहा है इस बुक में 96 है। और चैप्टर 2 वर्स नंबर 40, अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है गीता का सार। और यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को सांख्य योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सांख्य योग मतलब संसार की एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी में तो समझते हैं, जैसे अगर आपको मैं कुछ समोसा खिलाऊं या फिर हलवा खिलाऊं तो आपके जैसे मुंह में जाएगा तो आप बताओगे प्रभु जी इसके अंदर लौंग है, इलायची भी है, चीनी भी है। आप अपनी जीभ से एनालिसिस कर लोगे इसके अंदर क्या क्या है ना। फिर बोलोगे चीनी कम है प्रभु जी, थोड़ी और होना चाहिए। कोई बोलेगा चीनी ज्यादा है प्रभु जी। एनालिसिस करके उसके अवयवों घटकों की बात करना इस दी सांख्य योग। समझ आ रहा है? तो इस भौतिक संसार में क्या क्या है, जैसे सपोज एक प्रभु जी हैं हमारे। प्रभु जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव हैं। इट्स अ आउटर अपीयरेंस। लेकिन अगर इनकी घटक की बात करेंगे तो जिस संसार से मोह हो चुका होता है उससे घृणा हो जाएगी। जैसे हमारे घटकों की बात करें अगर हड्डी, मांस, मज्जा, मल, मूत्र, है ना, यही है। टोटलिटी में देखें तो बहुत सुंदर है, मैं तो प्रेम करता हूँ, इनसे छूटेगा नहीं मेरे से। लेकिन अगर एक एक घटक की बात करेंगे कि वो है क्या एक्चुअली में, जिससे मोह कर रहे हो, वो शरीर किस चीज का बना हुआ है, तो बोले छी ये तो आई डोंट लाइक, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वास्तविक चीज की घटकों की बात करते हैं तो हमारा मोह भंग हो जाता है संसार से।
इसलिए सांख्य योग की चर्चा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्जुन की भगवान मोह भंग करवा रहे। बोलो देखो तुम जिससे तुम मोह कर रहे हो ना वो है कुछ नहीं। जैसे सपोज हमारे शरीर के घटकों की बात कर ले, हमें किसी को किसी से प्रेम है, सपोज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो अगर उसे घटक पता चले और सामने दिख जाए वो घटक, तो ऐसी घृणा होगी कि सामने उसका नाम नहीं ले पाएंगे कभी, है ना। नाम लेते ही ऐसे लगेगा बस भाग जाओ संसार को छोड़ के। इतना बुरा भावावय घटक है हमारे शरीर के, है कि मानते हैं ना लोग, सब लोग, हम सबको पता है इस शरीर की नश्वरता और शरीर की दुर्गति हमें पता है सबको, बट हम उसको संजो के रखते हैं, बस क्रीम लगा लगा के चटा के चटक पटक, इधर से बाल इधर कर दिए, कभी इधर से इधर कर दिए, वी चेंज द जस्ट लुक, बट है क्या नो। तो ये सांख्य योग का दर्शन है, और सांख्य योग के दर्शन के साथ साथ में भगवान अचानक देखिए 39 श्लोक में देखेंगे, तो 39 श्लोक में भगवान जो है क्या बोल रहे हैं, देखिए भगवान बुद्धि के बारे में उपयोग कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ईशा तेह विहिता सांख्ये, सांख्य योग का वर्णन करते बोलते हैं बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रभास्यसि। भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस जगत का वर्णन, इस ज्ञान का वर्णन किया है। भगवान खुद बोल रहे हैं आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द सांख्य दर्शन। भगवान बता रहे हैं अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब देखिए अचानक सांख्य योग का वर्णन करते करते भगवान 40वें श्लोक में जो है भक्ति योग की महिमा का वर्णन करने लगे, है ना। भगवान 40वें श्लोक में बोल रहे हैं ये जो भक्ति पथ है उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो सांख्य योग का वर्णन करते करते भगवान ऐसा क्यों बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 39वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो ग्रंथि है पार्थ कर्म बंध प्रभास्यसि, कर्म बंधन, कर्म के बंधनों को तुम काट सकते हो, मुक्त हो जाओगे, है ना। कैसे, सांख्य योग का समझ में आए। जैसे हम बोले कि मोह अगर खत्म करना है तो बोले क्या, एनालिटिक सांख्य दोष का दर्शन करो, समझ में आ जाएगा संसार क्या है, तो मोह नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ सांख्य योग का जब दर्शन करते हैं तो संसार से मोह नष्ट होता है। यह संसार माया का विस्तार, तो समझ में आ जाता है ना कि सब स्वार्थ के ही साथी हैं, तब मोह छूटता है। नहीं तो बोले मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बेटी, मेरे बेटा, मेरी वाइफ, मेरा ये मेरा वो। लेकिन जब समझ में आता है कि एवरीवन इज जस्ट बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, थोड़ा थोड़ा स्वार्थ सबका है, स्वार्थ रहित भगवान के अलावा संसार में कोई नहीं है, तब समझ में आता है, तब मोह छूटता है, तो कर्म बंधन कटते हैं। अब जैसा भागवत में चर्चा आती है, भागवत में वर्णन आता है कि यदि जैसे सपोज जैसे कर्म बंधनों की जो ग्रंथि है, जो हम कर्मवाचक होते हैं ना, हमारे जीवन में कब किस कर्म का फल प्रकट होगा हमें कुछ पता नहीं, और इसलिए हम लॉजिक लगा भी नहीं पाते कई बार कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण शायद हुआ होगा। कोई ऐसा बता पाता है? एग्जैक्टली नहीं बता पाता, आइडिया लगाते हैं हम शायद, बस प्रभु जी कुछ हमने गलत किया होगा। क्या गलत किया, कब किया, बताओ जरा, डोंट नो। तो ये ग्रंथि इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको जितना सुलझा के एक एक ग्रंथि को काटने का प्रयास करते हैं उतना ही हम फंसते हैं। हम उसको अगर सोचे ना प्रभु जी आप बताओ मुझे कौन से पाप का फल मिला, मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसी ही पत्नी क्यों मिली, मुझे ऐसा ही पति क्यों मिला। अरे भैया ठीक है, जो मिल गया उसको निभा लो। प्रभु जी मेरे ही कर्म फुटे थे जो ऐसी संतान मिलनी थी मुझे। जय हो। Nobody is satisfied with the whatever he has got। कोई संतुष्ट नहीं है ना एक्चुअली में, जो मिला है अनसेटिस्फाइड। ऐसा क्यों? ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो हमें पता नहीं चलता। तो इन ग्रंथियों को एक एक सुलझाएंगे तो उलझती है। आपने धागा सुलझाया ना कभी, मांझा सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हार टाइट हो जाए। एक बार गलत खींच दिया तो फिर तो इम्पॉसिबल। फिर तरीका क्या बताओ उससे छूटने का? काट दो, फेंक दो। उसको काटने के लिए बहुत धारदार औजार चाहिए, है कि नहीं? और इसीलिए उस धारदार औजार को बोलते हैं ज्ञान की तलवार। इसलिए कहा गया इस ज्ञान का वर्णन भगवान कर रहे हैं। ज्ञान के द्वारा उस ग्रंथियों को काटा जा सकता है ना। अब ज्ञान का तलवार, अभी कोई बोले आपको काटो, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ज्ञान की तलवार तुम काटो इसको, है कि तुम काटो। तो अर्जुन का प्रश्न है, भगवान आप बोल रहे हो कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, और पूरा नहीं कर पाए तो, और कटी नहीं तो। जैसे आपको बोले कि प्रभु जी ये चीज जो है ना वो आपके पास धारदार तलवार है
और काटते काटते धार खत्म हो गई तो फिर क्या करोगे? धार खत्म हो गई औजार की तो आधा ही कटा हो तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। भौतिक संसार में अगर हमारे कुछ बोले कि भाई इसको काटो और औजार की धारी खत्म हो गई तो फिर उससे कोई लाभ नहीं आने वाला है ना। तो अर्जुन को संशय है कि आप जो मुझे बोल रहे हो और मैं पूरा नहीं कर पाया तो, जैसे हम सबको बोलते हैं 16 माला कीजिए, मंगल आरती आइए, नित्य यदि कोई मंगल आरती आएगा, है ना। जैसे हमारे एक श्रीमान प्रभु जी बोले कि यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन इतने वर्षों तक करते हैं तो उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि जो बोलता है सच होता है। ब्रह्मचर्य का एक अपना एक शक्ति संपन्नता है। तो अगर किसी के मन में आए कि प्रभु जी मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाया तो वो यही हुआ तो जैसे होता है ना, जैसे तो क्या होगा। जैसे एक बार वो एक स्टोरी आती है ना, एक बार 3 फ्रेंड थे, दे वेंट टू अमेरिका गए और उनको एक बहुत ऊंची स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में क्या हुआ, एक फ्लैट मिला। ठीक है, तो तीनों फ्रेंड्स दिन भर अपनी अपनी डायरेक्शन में घूम रहे, मस्ती से घूमे फिरे। शाम को बिल्डिंग में पहुंचने का टाइम फिक्स था, आए और तीनों देखे कि आगे देखे तो लिफ्ट तो खराब है, बंद है। एंड उसका फ्लोर था 125वें फ्लोर, 125 पे उनका फ्लोर था। तो अब क्या कर सकते हैं, तीनों दोस्त धक्के मारते हुए सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं और तीनों एक दूसरे को अपना अपना स्टोरी सुना रहे हैं कि आज मेरे साथ कैसा हुआ। दोनों सब लोग अपना मत दुखड़ा बोल रहे क्योंकि पहली बार गए थे, कोई कहीं फंस गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो बैड एक्सपीरियंस या जो भी था एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो 2 भक्तों ने बताया, इतनी लंबी लंबी स्टोरी सुनाई, तब तक वो मरते खपते पहुंच ही गए ऊपर। और जैसे हाँफते हाँफते पहुंचने वाले थे, दोनों बोलते हैं यार हमने तो अपनी स्टोरी सुनाई, तूने तो कुछ सुनाया नहीं, तू भी तो कुछ सुना। बोले यार मैं क्या बताऊं, अगर मैंने अपनी स्टोरी सुनाई तो तुम दोनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? बोले हुआ कुछ नहीं है, चाबी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भूल गया है। तो बताओ उसका फायदा हुआ कुछ? बोले मैं चाबी भूल गया ग्राउंड फ्लोर पे, अब तो मैं हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा। 125 फ्लोर चढ़ने के बाद में उसको याद है कि चाबी तो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो श्रम ये भी केवल हो गया, तो बर्बाद हो गया सारा। तो अर्जुन को लगता है कि भगवान आप मुझे कह रहे हो कि मैं इस भक्ति योग पथ पे चलूं और मैं पूरा नहीं कर पाया तो, जैसे चाबी भूल गया तो फिर क्या होगा मेरा। उस चीज को आश्वासन देने के लिए भगवान अब ये 40वां श्लोक बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, देयर इज नो लॉस। ये हमें समझना, इसकी उपयोगिता हमने अभी तक क्या समझा, पुराने श्लोक से इस श्लोक का लिंक समझा कि भगवान वहां सांख्य योग की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं ज्ञान की तलवार से तुम ग्रंथियों को काटो। लेकिन अगर अर्जुन को लगता है काटते काटते मैं थक गया, पूरा नहीं काट पाया तो, जैसे किसी भक्तों को बोलते हैं आप 16 माला करते हैं, तो बोले प्रभु जी कितनी माला करते हैं? बोले प्रभु जी 16 तो होती नहीं है, तो फिर क्या ही करना। बहुत सारे भक्त हमारे को बोलते हैं प्रभु जी 16 तो होती नहीं है, फिर माला ही क्यों करनी है? अरे भैया जितना हो रहा है उतना तो करो। जैसे स्कूल में बच्चे है ना, वो अपना बनाते हैं टाइम टेबल, क्लासरूम है ना, घर में आते हैं ना, जब कोई बढ़िया अंकल या फिर कोई फ्रेंड या फिर कोई पापा जी किसी को बाहर से बुला के लेके आते हैं, वो आपके जोश को दिला देता है। तो उसको एक दिन शाम को जोश आता है, कल आज से मैं पूरा पढ़ूंगा ऐसे ऐसे। तो अपने कमरे में एक जगह टेबल लगाता है, टेबल के आगे टाइम टेबल लगाता है, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नहा लूंगा, फिर स्कूल जाने से पहले थोड़ा ये चैप्टर भी पढ़ूंगा, फिर स्कूल में इतना घंटा खेलूंगा, कम पढ़ूंगा, घर आके भी इतना रेस्ट करूंगा, क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ये एंड सो इतना टाइम टेबल बढ़िया बनाता है। रात को दूध पी के सो जाऊंगा, फिर मोबाइल नहीं देखूंगा, बहुत सारा ना। और वो जोश हफ्ते भर तक चलता है। हफ्ते भर के बाद में टाइम टेबल कहाँ है, वो कहाँ है, बोले भाई लिखा हुआ देख ले, कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, तो वो सोचे कि चलता तो है ही नहीं, तो क्यों ही चलाए, तो क्यों लिखना है टाइम टेबल। तो एक हफ्ता तो चला, आपने एक हफ्ता प्रयास किया, एक हफ्ता चला, नहीं दोबारा बिगड़ा, कोई बात नहीं, फिर बना लीजिए। अपना कौन सा पेपर घर के होता है, एक पेपर के उसके पीछे और पेपर और लिख दीजिए, एक हफ्ता और चल जाएगा। वो दोनों पेपर पढ़ जाए, दूसरा पेपर लगाओ, एक हफ्ता और चल जाएगा। जैसे होता है ना, चींटी चढ़ी पहाड़ पर फिसल गई, चींटी चढ़ी पहाड़ पर फिसल गई, चींटी चढ़ी पहाड़ पर फिर फिसल गई, चींटी चढ़ी पहाड़ पर एक दिन चढ़ गई। वही स्थिति है। अगर हम करते रहेंगे तो हम प्रयास करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि 16 माला तो होती नहीं है, प्रभु जी मंगल आरती तो आ नहीं पाया, तो फिर 6 बजे आके भागवतम क्लास में क्या ही करूं, फिर मैं सो गया। मंगल आरती छूट गई तो कोई बात नहीं, तुलसी आरती में आ जाओ,
तुलसी आरती छूट गई तो चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ लो आके। चैतन्य शिक्षाष्टकम छूट गया तो कोई बात नहीं, वैष्णव प्रणाम करने तक पहुंच जाओ। वो भी छूट गया तो कोई बात नहीं, चैंटिंग में आ जाओ, भागवतम में आ जाओ, जो जितना पोर्शन होता है। हम लोग मंगल आरती के लिए इनविटेशन भेजते हैं तो उसमें लिखते हैं आपसे जो पोर्शन हो पाए उतना कीजिए। आप आ जाइए, देर सवेर भी आइए, बट यू शुड। लेकिन लोगों को क्या लगता है, शंख बजने के बाद में तब क्या ही जाना है, चलो सो जाते हैं, अपना ही शंख बजाते हैं, नहीं, वो नहीं बजाना। दैट इज नॉट द सिद्धांत। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि क्या यह श्रम ही विकल्पम होगा, तो नहीं, भगवान इसकी अश्योरिटी दे रहे हैं। तो भगवान सांख्य योग का वर्णन करते करते बीच में अर्जुन की शंकाओं को, भगवान अर्जुन की शंकाओं को प्रकट भी करवाते हैं ना। भगवान ऐसा ही वक्तव्य करते हैं जिससे अर्जुन के मन में और शंका आए और अर्जुन प्रश्न पूछे, भगवान और उत्तर दे। भगवान बहुत एक्सपर्ट, जैसे बोलते हैं ना, एक आप में से किसी ने इंटरव्यू दिए कभी? इंटरव्यू प्रभु जी लोगों ने दिए होंगे। एक एक्सपर्ट इंटरव्यू लेने वाला और देने वाले का भी ट्रिक होता है। इंटरव्यू देता ना, जिसको जिस सब्जेक्ट में कमांड होती है ना, तो वो ऐसा आंसर देगा कि उससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा और वो उसको आता है देने वाले को। तो जो इंटरव्यू देने जाता है ना, तो वो उतना ही बताता है, आधा छोड़ देता है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसी से पूछना पड़ता है, मजबूरी है उसकी, और वो उसको आता है। तो वो सामने इंटरव्यू लेने वाले को उलझा देता है, बोले मैं वही वो चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही प्रश्न सामने वाला पूछे। ऐसी ट्रिक भी होती है। तो भगवान भी बड़े एक्सपर्ट है ना। भगवान बोलते हैं मैं जो बताना चाहता हूँ अर्जुन के मन में वैसे ही शंका है, तो मैं फिर आगे और बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ, भक्ति योग की प्रसन्नता। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को भक्ति योग की जो महत्ता बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, इसमें कोई लॉस नहीं है। तो इस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। We have explained the length of the previous verse. Now we are going to explain the current verse. Okay, 40. आप लोग पढ़िए मेरे पीछे पीछे। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक बार सारे प्रभु जी एक साथ पढ़े और एक बार माता जी एक साथ पढ़े। ओके, नाउ प्रभु जी एक साथ। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। माता जी नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं नेह अभिक्रमनाशो अस्ति, न नहीं है इस योग में, इह अभिक्रम मतलब प्रयत्न करने में, नाश मतलब हानि, अस्ति है। प्रत्यवायः ह्रास, न कभी न नहीं कभी नहीं, विद्यते है सुअल्प थोड़ा सा भी, अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का, त्रायते मुक्त करता है, महतः महान भयात् भय से। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, आप लोग मेरे पीछे पीछे बता सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य छोटा सा है, आप पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य ज्ञान, सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में काम करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती,
न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले की कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक प्रकर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया, जहां वर्णन किया जा रहा है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं मुदस्य मयं किं वो वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है, फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले आता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुभव गुण है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए इस श्लोक में 3 फैक्टर है। पहला है जैसे बोल रहे हैं कि इसके नेहा अभिक्रमणाश्वस्ति, है ना। अभिक्रम मतलब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद में इसका कोई लॉस नहीं है, नाश नहीं होता, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर स्टार्टिंग कर दिया, जो 1% भी स्टार्ट कर दिया, इसको लॉस मतलब कभी नष्ट नहीं होगा, पहला। दूसरा पोर्शन, हम तीनों पोर्शन सेगमेंट्स को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है प्रत्यवायु, मतलब इसका कोई बैड रिजल्ट नहीं है, ठीक है। और तीसरा है त्रायते महतो भयात्, वो महान भय से ये रक्षा करता है ना। जैसे फर्स्ट सेक्शन को अगर देखें तो यहाँ बोल रहे हैं अभिक्रमणाश्वस्ति, मतलब इस प्रोसेस में इसका नाश नहीं है। मतलब अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, 1% भी शुरू कर दिया, तो इसका कोई लॉस नहीं, इसका कभी खत्म नहीं होने वाला, एवर लास्टिंग रहेगा, हमेशा रहेगा ये। जैसे बोलिए हरे कृष्ण, आपने बोल दिया, ये भगवान का नाम आपके जीवन में हमेशा, जब तक आप जीवात्मा है, अनंत काल कोटि तक इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान का नाम का पुण्य जो है, वो लाभ है, वो अक्षय है, नष्ट नहीं होता कभी भी, है कि नहीं। जैसे सोचिए एक बार वो कथा आती है ना कि एक बार एक व्यक्ति जो है एक गांव में एक कोई भक्त आते हैं, कोई साधु आते हैं, और वो साधु क्या करते हैं, वो साधु जो है वो क्या करते हैं, एक गांव में जाते हैं, तो गांव में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बदमाश होते हैं। वो गांव के बच्चे जो हैं उनको बोलते हैं, बाबा जी आप कहाँ आ गए। तो बाबा जी बोलते हैं कि मैं तो आया हूँ किसी के घर में किसी का कल्याण करने के लिए। तो उस गांव में एक बहुत कंजूस बढ़िया था, बहुत बदमाश था। वो केवल अपने लाभ के लिए जो है, वो बिना मतलब के किसी की कौड़ी बिना इधर उधर करे। तो बोलते हैं, सब लोग छेड़ते हैं, बोले बाबा जी जाना है तो उस लाला जी घर चले जाओ, वो बदबरी है, वो बहुत बड़े पुण्यात्मा है, उसके घर जाओ। सब लोग उसको सोचे बाबा जी फंस जाएंगे, बच्चे बदमाश होते हैं ना, मजाक करते हैं। बाबा जी बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, उधर चले जाते हैं। तो बाबा जी को बस जाके क्या बोलते हैं कि बाबा जी को देखते हैं, वो सेठ जी आते हैं, बोलते हैं बाबा तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, शायद कुछ इसके शक्ति भक्ति है, आएगा तो फायदा हो जाएगा, चलो बाबा जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिना मतलब के तो बुलाता नहीं है। बाबा जी को देखा तो बुला लिया और सोचता है बाबा जी हमारा कोई फायदा करा देंगे। बाबा जी लेके गए, बाबा जी अंदर लेके गए, बाबा जी को बोलते हैं, बाबा जी आप आए हैं तो कुछ भोजन कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, कुछ वरदान दीजिए तो हमारा फायदा हो जाए।
तो बाबा जी बोले हाँ बच्चा मैं आया तो हूँ, लेकिन भोजन करने से पहले स्नान करूंगा। तो बोला अच्छा। तो बोला हमारे घर के पीछे नदी है बाबा जी, इसमें नहा लीजिए। तो बोला चलो, हमें पता नहीं, रास्ता दिखाओ। तो सेठ जी बोले चलो चल लेते हैं, कोई बात नहीं, बाबा जी बाद में तो देने वाले हैं, यहीं से ही वरदान देंगे। तो ऐसा करके बाबा जी जो है, बाबा जी को नदी में लेके जाते हैं। बाबा जी नदी के बीच में उतरते, बोले तुम भी आ ही जाओ, थोड़ा सा आ गए हो तो हमारे साथ नहा लो। तो उसको लगा कि शायद नहाते समय जैसे होता है ना, शक्ति संपन्न ब्राह्मण होते हैं, जल में डूबो, जल में देंगे, थोड़ा कोई मंत्र फॉर्मूला देंगे। तो बाबा जी सेठ जी को बुला लेते, सेठ जी चले जाते हैं। बाबा जी एक डुबकी मारते, बोले तुम भी डुबकी मार ही लो, गंगा जी है तो ना मार लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। बोले चलो बाबा जी इतना बोल लेते, एक डुबकी मार ही लेते हैं। जैसे ही वो डुबकी मारता है, बाबा जी पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। साधुओं में बल बहुत होता है, पतले से दिखते हैं लेकिन होते खतरनाक है वो बाबा जी उस सेठ की गर्दन पकड़ लेते हैं, दबा देते हैं, और वो सेठ बोलता है छोड़, तू बाबा है क्या है, तू तो बहुत बड़ा ढाबा है, तो हमें परेशान कर मारेगा तू। तो बाबा जी बोलते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, तुम्हें एक बार बोल भगवान का नाम बोल, नारायण। तो बोलते हैं अच्छा। तो उसने कभी नाम लिया नहीं था, बोले बोलता नहीं काफी देर तक, बोले छोड़ूंगा नहीं, मर जाएगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, नाम तो लेना पड़ेगा। तो बाबा जी वो सेठ जो अंदर पानी के अंदर जो डूब रहा है, वो सोचता है कि नहीं छोड़ूंगा तो शायद मार देगा पक्का भैया, इसे तो अच्छा बोल ही दो। तो बोलता है चलो भाई बोल दिया नारायण, एक बार बोल दिया। बाबा जी को जैसे ही नारायण सुनाई दिया, बाबा जी ने हाथ छोड़ दिया। बाबा जी बोलते चल जा बच्चा, तेरा काम हो गया। बोले पागल है अजीब सा आदमी, मार देता आज तो, नारायण ना बोलता तो। बाबा जी चले जाते अपने रास्ते, वो अपने घर चला जाता। कई वर्षों बाद में वो व्यक्ति जो है वो मर जाता है। मरता है तो उसको जीवात्मा को यमदूत लेके जाते हैं यमपुरी, यमराज जी के सामने, और यमपुरी में लेके जाते हैं। तो बाबा जी वो उसका पूरा खाता बही देखते हैं। तो खाता बही देखते हैं तो चित्रगुप्त से पूछते हैं, चित्रगुप्त बताओ ऐसा क्या सिस्टम है, पाप है कि पुण्य है। बोले महाराज पाप का लिस्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन पुण्य में एक एंट्री भी है, वन एंट्री, सिंगल एंट्री। बोले वो क्या है? सेठ भी चौंकता है, मैंने पुण्य किया, काम हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो यमराज जी पूछते हैं पहले कौन सा भोगना चाहोगे? बोले कि तो फिर जैसे होता है ना, कुछ शुरुआत करने से पहले मीठा हो जाए, वो वाली बात है। पिटाई तो लंबी होनी है महाराज, पहले जो चुन्नू मुन्नू जो भी मिलना है, अठन्नी चवन्नी, वो दे दो, पुण्य का या बड़े को मजा दे दो। जो मुंह मीठा कर लेंगे उसके बाद में वो तो लंबा चलना है ना, पाप वाला तो प्रोग्राम बहुत लंबा चलने वाला है, नरक में बहुत लंबी पिटाई होने वाली। पहले काम करो, हमारे को पुण्य का लाभ दे दो, बताओ पुण्य क्या है। तो यमराज जी पूछते बताओ चित्रगुप्त पुण्य क्या है इसका? तो चित्रगुप्त बोलते हैं भगवान इन्होंने एक बार नारायण नाम लिया है। तो यमराज जी बोलते हैं, तो चित्रगुप्त बोलते हैं जाओ इनको एक नाम, यमराज जी बोलते हैं, यमराज जी बोलते हैं एक नारायण नाम लेने से कहा इसका फल दे दो, फिर हम पाप वाली डायरी खोलेंगे। तो यमराज जी सोचते हैं, बोले कि एक नाम नारायण का फल क्या होता होगा? चित्रगुप्त क्या होता है एक नारायण का? बोले यमराज तो आप हो, धर्मराज जी आप हो, आपको पता होना चाहिए, जज आप हो, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, वकील से नहीं पूछते, आपको डिसाइड करना है एक नारायण नाम का क्या फल होता है। तो यमराज जी डाउट हो गए, यार ये तो केस कभी हमने देखा नहीं, नारायण नाम का फल हमने कभी किसी को दिया ही नहीं। तो ये यहीं से आया नगर पे था आपके, वो जो सेठ था ना बड़ा तेज था, जैसे आया नगर वालों के लिए बोलते हैं ना, हमारे बलिष्ठ बोलते हैं प्रभु जी इतने तेज हैं, चलती गाड़ी से पहिया निकालते पता ना चले। नहीं मतलब इंटेलिजेंट है, कहने का मतलब है कि आप वेरी शांत। तो समझ गया कि डिफॉल्टर है, इनको पता ही नहीं है कि केस स्टडी में रिजल्ट क्या देना है, वो समझ गया। लाला जी थे वो यहाँ के आया नगर के, तो जोर से, जैसा बोलता है ना सामने वाला डिफॉल्टर होता है तो अपना दावा जोर से ठोकते हैं, तो बोला अभी लाओ, अभी क्या, अभी दो। यमराज जी बोलते सोचने दे भाई। बोला नहीं नहीं तुम लोग दुकान खोल के बैठे, तुम्हें पता नहीं है परम फल क्या होता है। तो यमराज जी पूछते हैं चित्रगुप्त से, बोले चित्रगुप्त क्या करें? बोले भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, अपने पिताजी से पूछो, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बताएंगे, उन्होंने आपको बिठाया ना पोस्ट पे। बोला हाँ। तो यमराज जी बोलते चलो मैं पूछ के आता हूँ। तो आया नगर वाले सेठ जी बोलते नहीं नहीं मैं साथ में चलूंगा, पता चले वहां से आपको दिया कुछ, मेरे को यहाँ पे अठन्नी चवन्नी दे दो ना, मैं साथ में चलूंगा। तो यमराज जी बोलते चल। यमराज जी उस आया नगर के सेठ को ले जाते हैं, वहां पे बिठा देते हैं। अब यमराज ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में पहुंच जाते हैं, वो चित्रगुप्त, सेठ जी और ब्रह्मा जी, यमराज जी तीनों पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच के बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को पूछते हैं, ब्रह्मा जी पिताजी देखो ऐसा है, ये हमारे पीछे पड़ गए हैं लाला जी, और एक नारायण नाम लेने का फल क्या होता है, आप जरा बता दीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, मैं कंस्ट्रक्शन में, सृष्टि सृजन में बहुत बिजी हूँ, मैंने तो कभी फल देने का काम किया नहीं है, आई डोंट कैलकुलेट। तुम एक काम करो, महादेव जी से पूछो, रात दिन वही रखते हैं, राम 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 राम, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरण, उनसे पूछो। तो महादेव जो लाला जी बोलते देखो जैसा बेटा वैसा बाप, बाप को भी पता नहीं है, बाप भी बोलता उससे पूछो, ये सारे डिफॉल्टर है।
तो बोले कि महादेव मसीह लोग चलेंगे, तो बोले साथ चलूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। बात जैसा बाप है वैसा बेटा है, इन दोनों को पता नहीं है, अब किसी और के पास भेज रहे हैं, पता नहीं वो क्या बताएगा, साथ चलूंगा। वहां ब्रह्मा जी बोलते चलो चलो मैं भी चलता हूँ, हमें पता चल जाएगा। सारे लोग ब्रह्मा जी तक जो है वो सारे शिव लोग तक जाते हैं। महादेव जी सब जगाते, महादेव जी फंस गए, बचाओ जरा। बोले क्या हो गया? बोले नारायण का एक नाम का फल क्या होता है जरा बताओ। महादेव जी बोलते मैं तो प्रेम से रटता हूँ राम राम, कभी फल की इच्छा करी ही नहीं, कैलकुलेशन तो कभी किया ही नहीं, तो आई डोंट कैलकुलेट। बोले लो ये एक अलग से खतरनाक है, जो जज किसके पास लेके आया उसको भी पता नहीं। तो महादेव जी बोलते हैं ये जो नारद है ना, इससे चारों तरफ घूमता है, सब तरफ ये घूमता है, इससे पूछो ये बताएगा। तो नारद जी को बुलाते, नारद जी जरा आओ। तो नारद जी आते हैं, बोले हाँ। तो बोले यार ये बहुत फंस गए हम लोग, ये लाला जी आया नगर वाला छोड़ ना रहा हमारे को, ये फंसा दिया हमारे को। बोले क्या करना है? तो बोले नारायण का एक नाम का फल कितना होता है बता दो जरा। तो नारद जी बड़ा अच्छा सुझाव देते हैं, बोलते हैं झंझट क्यों कर रहे हो, जिसका नाम है उसी के पास ले जाओ, वही बता देगा ना, झंझट का ही करना है। बोला हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। तब सेठ बोलता है यार ये सारी गड़बड़ है, किसी को पता नहीं, सब दुकान खोल के बैठे। हमारे को बोले ना भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, हम भगवत गीता का इतना प्रचार कर रहे हैं, हमसे कोई पूछ लेता हूँ, बोले फालतू में तुम लोग भगवत गीता बोलते बोलते भगवत गीता लोग खुद पढ़ी है कभी? ऐसे दुकान खोल के बैठे हो, खुद ही को कुछ पता नहीं है। इसलिए बोलते हैं अपने जिस जहाँ बैठे हो उसके बारे में पूरा जान पहचान कर लेना चाहिए, पूरा पता कर ले कि इस्कॉन सेंटर है, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है। लोगों को इस्कॉन का लिखना नहीं आता, फिर बोलते तुम लोग हरे कृष्ण पूछते हो, तुम्हें कोई पता कुछ नहीं, बोल देते हैं ना लोग कई बार ऐसा। इसलिए अपने आप को पूरा कंफर्म करके बैठना चाहिए जहाँ पे भी आप बैठे हो। तो महादेव जी साहब सारे लोग जो हैं वो वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ में भगवान को पुरुष रूप से उठाते हैं और पुरुष रूप से उठा के जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, भगवान को भगवान फंस गए, ये पीछे पड़ा लाला जी यहाँ तक आ गया है। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला आपके एक नाम का फल कितना है जरा दे बता दे, तो मैं इसको दे दूं तो हमारा प्राण छूट जाए। भगवान बोलते हैं एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दो, तुम लोग सब अपने अपने जगह जाओ, यही इसका नाम का फल है। मतलब भगवान बोलते हैं मेरा एक नाम लेने से यह मृत्यु संसार से वैकुंठ तक आ चुका है। और भगवान भगवत गीता बोलते हैं यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम, मेरे धाम एक बार जब कोई वापस आ जाता है तो वापस कभी नहीं जाता, तो ये तो नहीं जाएगा, तुम लोग जाओ अपनी अपनी जगह। दिस इज द रिजल्ट ऑफ वन नाम। तो सोचिए एक बार उसने नाम लिया, उस एक बार उस प्रयास को प्रारंभ किया और वो अक्षय हो गया, नष्ट नहीं हुआ कभी नष्ट। जैसे आप में से कॉलेज कौन कौन गए हैं? मटेरियल वर्ल्ड का देखते हैं, जैसे ये तो आध्यात्मिक संसार का, अब हम मटेरियल वर्ल्ड का देखते हैं। और कॉलेज गए हैं आप लोग? कॉलेज क्यों जाते हैं बताओ, आप लोग कॉलेज क्यों गए? फॉर हायर डिग्री। ओके, एनीवन एल्स? कॉलेज क्यों जाते हैं? डिग्री, हाँ बैचलर डिग्री, और बस डिग्री, और कोई उद्देश्य नहीं है। डिग्री आपको पहले से ला के देते हैं, आजकल तो ऐसे मिल जाती है, तो क्या करेंगे आप लोग? ज्ञान अर्जित करने, कमाल हो गया, जय हो। ज्ञान तो आजकल ऑनलाइन मिलता है, आप खुद तो मीडिया के बंदे हैं, आप तो इतना ज्ञान बांट देते हैं, रात को कंबल में ओढ़ के भी ज्ञान ले सकते हैं आप लोग। नहीं, किस लिए जाते हैं कॉलेज? एक वन कॉज इज द डिग्री, बट क्या डिग्री को फोटो फ्रेम में लगाने के लिए, यहाँ पे चिपकाने के लिए क्यों चाहिए डिग्री? व्हाई यू वांट डिग्री, हायर डिग्री? हाँ, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। कैसे करेंगे फ्यूचर ग्रोथ? क्या करेंगे? डिग्री लगा के फ्यूचर ग्रोथ हो जाएगी? सो क्या होगा? यस एग्जैक्टली, जॉब के लिए एक अच्छा जॉब मिले, आप मटेरियली अच्छा अर्न कर पाए, दैट्स व्हाई यू नीड अ डिग्री। अभी कोई बोले कि आपको डिग्री की कोई जरूरत नहीं, जॉब हम देंगे 1 करोड़ रुपए महीने का, आप लोग कोई डिग्री लेना चाहोगे? कोई हायर वायर कुछ ना लेना चाहे, और आप फिर क्या झंझट करना है? बैठे बैठे मिल रहा है 1 करोड़ रुपए मंथली, कोई को झंझट करे, साफ करो, हटाओ इसको सबको, है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? वो जो डिग्री है उसका एक उद्देश्य है कि आप अपने एक अच्छा जॉब प्रोफाइल अर्न कर पाओ। लेकिन क्या वही डिग्री, जैसे सपोज कॉलेज में जाने से क्या कंफर्म है कि डिग्री मिलेगी उसको? क्या करना पड़ेगा? हाँ, कॉलेज में जाने से कंफर्म नहीं है कि वो डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या पढ़ाई करने से कंफर्म है डिग्री मिलेगी? फिर क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में देना पड़ेगा। एग्जाम देने से कंफर्म है डिग्री मिलेगी? फिर क्या हो जाएगा प्रोग्राम? अच्छा, पास होने से पक्का है डिग्री मिल जाएगी? है पक्का है? अभी वो अल्फा यूनिवर्सिटी है, वो बहुत सारे लोगों ने पास किया, यूनिवर्सिटी डंप हो गई वो।
देयर इज नो, बोले जितने ने एग्जाम दिया पास भी किया, नो डिग्री विल बी प्रोवाइडेड टू देम। पता है ना आप लोगों को, यूनिवर्सिटी अभी यूपी में एक यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी डंप हो गई। बोलो जी हमने इतनी मेहनत से डिग्री बनाई, एग्जाम पास भी कर लिया, रिजल्ट आने से पहले गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, अनऑथोराइज्ड। चलो जी हो गए कट्टा बाय बाय, अब क्या करोगे? चलो मान लिया आपके केस में डिग्री मिल गई, क्या डिग्री मिलने से जॉब मिलेगी श्योरिटी है? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो आप लोग? सब कुछ राम भरोसे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है, क्या है? वेयर इज द श्योरिटी? कहीं है कोई भरोसा? कहीं लिख के दिया है कि आज एडमिशन मिला है तो आपको जॉब मिल जाएगी? चांस ज्यादा है। हाँ चांस, तो इसका मतलब जैसे मैं आपका एक फिगर लिखिए 1000000, ठीक है? अच्छा बताओ किसी फिगर में एक जीरो जोड़ने से उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है? कितनी? बहुत मतलब कितनी? 10 गुना। जैसे 10 गुना, एक जीरो जोड़ेंगे तो 10 गुना, 10 टाइम्स हो जाता है, ठीक है? जीरो जीरो जोड़ते रहे, एक हटा दे वहां से, फिर क्या उसकी वैल्यू है? 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 डिवाइडेड बाय 0 इज 0 प्लस 0 इज 0 माइनस 0 इज, देयर इज ऑलवेज 0। चांस में बी 0 एट एनी टाइम। तो आप क्या चांस के लिए आए हैं कि श्योरिटी के लिए आए हैं? प्रभु व्हाट डू यू वांट? यू वांट चांस? श्योरिटी। तो भौतिक संसार में, अच्छा एक और केस स्टडी है, अगर सपोज आपको बढ़िया जॉब प्रोफाइल, यू हैव डन पीएचडी इन दिस जन्म में, और पीएचडी आपने बहुत बढ़िया तरीके से, यू डिड अ वेरी गुड जॉब आल्सो, और आप मर गए। अगले जन्म में आपको याद आ गया कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था एंड आई वाज पीएचडी, और मेरे को ये सारा प्रैक्टिस भी याद आ जाए भगवान की कृपा से, तो क्या आप उस पीएचडी का लाभ ले पाएंगे? क्यों? याद तो है सब कुछ। अगेन ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इसका मतलब भौतिक संसार में यदि कोई प्रयास किए जाए, पहली बात है उसका हरण होता है, शरण, और दूसरा वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक जीवन में बात करते हैं तो वो परमानेंट है। थोड़ा सा भी कर दिए तो इतना तो पक्का है, भगवान भगवद गीता बोलते हैं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह सुचिराम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। बोले यदि आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया है तो एक बात तो पक्का है कि वो जो आपने एक बार भगवान का नाम ले लिया, एक बार भगवान को प्रणाम कर दिया, एक बार आपने प्रसाद पा लिया, कृष्ण का प्रसाद पाने वाला एक ना एक दिन, इस जन्म नहीं तो 50 जन्म नहीं 100 जन्म के बाद में भक्त बनेगा, ये गारंटीड है, छोड़ने वाले नहीं है भगवान। इसलिए प्रयास इतना है कि भगवान के इस पथ पर जो एक बार शुरुआत कर दिया, भगवान बोल रहे हैं इमीडिएट कैसे रिजल्ट है, तो भगवान बोल रहे हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। तो थोड़ा सा भी अगर केवल प्रयास करता है, थोड़ा सा भी, एक बार, एक माला, 2 माला, सुबह एक बार मंगल आरती को भी कोई आया हो, तब भी उसको महान लाभ है। क्या? कि अगर भक्ति पथ में पूरा नहीं कर पाया, जैसे मैंने बोला था वो धार खत्म हो जाए, तो क्या है, थोड़ा ही कर पाया, तो भगवान बोले ओके तुम्हें दोबारा एक बढ़िया चांस देते हैं। तो भगवान क्या चांस देते हैं? शुचिनाम श्रीमताम गेहे, मतलब उसको पवित्र कुल में दोबारा जन्म मिलेगा ताकि भजन करने का एनवायरनमेंट मिले, और श्रीमताम मतलब जो उसको धनवान घरों में जन्म मिलेगा। पवित्रता और धन दोनों एक साथ होंगे तो पेट भजन की चिंता नहीं होगी, और पवित्रता रहेगी तो भजन करने, पैसा खूब है लेकिन बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, तो उस पैसे को कैसे लगाएगा? तीर्थ करते करता परिक्रमा करेगा, खूब सारा भक्ति डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, खूब सारे सेंटर खोलेगा, पैसा तो खूब है, झंझट नहीं। हम ऐसे कई सारे भक्तों को जानते हैं जिनके पास भगवान ने बहुत श्री दिया है लेकिन सुचिनाम खूब सारा दिया है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों, आया नगर में भी बहुत सारे करोड़पति रहते होंगे, लेकिन वहां पे पवित्रता नहीं है, तो वो हुक्का पहन के उसका हुक्का पहन के उड़ा देते हैं पूरा पैसा, है कि नहीं? धुआं भक्त भी करते हैं यज्ञ करके, वो भी धुआं कर देते हैं, लेकिन इस धुएं में उस धुएं में बहुत अंतर है। ये धुआं भगवत धाम लेके जाएगा, वो धुआं उनको वहीं पे कैंसर करवा के मार देगा, कहीं नहीं लेके जाएगा। तो पैसा तो कई प्रकार से आता है, पैसा भक्ति करने से भी आता है, पैसा कर्मकांड करने से भी आता है, लेकिन कर्मकांड करने से जो पैसा आता है वो पवित्रता लेके नहीं आता, और जैसे ही भक्ति करते हैं तो श्रीमताम जो प्राप्त होते हैं वो सुचिनाम के साथ में प्राप्त होते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं दिस इज गारंटी। तो थोड़ा सा भी कर देते हैं तो लाभ होता है। अब नेक्स्ट है प्रत्यवायो, मतलब बैड रिजल्ट नहीं है, है ना? आप लोग देखिए जरा
बैड रिजल्ट, जैसे आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि हमने प्रभु जी ये काम किया था, सोचा तो बहुत बढ़िया था, हुआ उसका उल्टा? कोई अनुभव है आप लोगों को अपना व्यक्तिगत जीवन में? हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था, प्रभु जी बहुत बढ़िया करने का सोचा था सांसारिक काम में और बहुत खतरनाक रिजल्ट मिला। एनीवन? यस, हुआ है? प्रभु जी ये तो उम्मीद ना करी थी, लेकिन बहुत खतरनाक मिला, बैड रिजल्ट। आप में से किसी को अनुभव हुआ है? जैसे बोले प्रभु जी मैं तो उस कुत्ते को रोटी देने गई थी, मुझे ना पता था कुत्ता मेरे को काट जाएगा। होता है ना कभी कभी, पता चले कुत्ते के पीछे से सांप भी था, सांप ने और डंस मार दिया। ऐसा भी होता है कई बार, भलाई करने गया था, कई बार प्रभु जी मैंने भाइयों के साथ ऐसा ऐसा किया, इतना परिवार संभाला, उन्हीं ने मेरे को प्रॉपर्टी में टच किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, है कि नहीं? तो बैड रिजल्ट बहुत सारे हैं और हम लोगों को उससे कड़वा अनुभव होता है संसार का। भगवान बोल रहे हैं प्रत्युवायो, भक्ति में किए गए इस बार बैड का कोई रिजल्ट। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बैड रिजल्ट होता है। जैसे सपोज फर्स्ट इज कर्मकांड। कर्मकांड में आप लोगों को स्टोरी पता होगा, भगवान कृष्ण जो है जब ब्रजलीला करते हैं तो नंद महाराज के यहाँ पे एक प्रथा थी कि वो इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, है ना? इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं तो भगवान कृष्ण मना कर देते हैं। कृष्ण बोलते हैं शास्त्रों में यज्ञ का अर्थ है विष्णु, और विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए, किसी भी देवी देवता के लिए यज्ञ का कोई प्रावधान है ही नहीं। क्लियर बोलते हैं भगवान, और सच है ऐसा। यज्ञ का अर्थ ही भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता है, किसी देवी देवता के लिए यज्ञ का कोई प्रावधान नहीं होता शास्त्र में। तो नंद महाराज के गुरु जी बोलते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कृष्ण, यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता, तो यह इंद्र के लिए अलग से यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। विष्णु को प्रसन्न करना मतलब सारे देवी देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए करना चाहिए। समस्त आहुति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तो उस यज्ञ को बोलते हैं इंद्रयाज्ञ। क्या बोलते हैं? इंद्रयाज्ञ। तो नंद महाराज भगवान की बात मान लेते हैं और बंद कर देते हैं, है ना? देखो नंद महाराज ने ना कोई इंद्र को गाली गलौज नहीं किया या फिर जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया कि हम नहीं करते, ऐसा नहीं करा। नंद महाराज भगवान कृष्ण की बात माने और चुपचाप ठीक है कोई बात नहीं, इधर करे तो गिरिराज जी की सेवा कर लेते हैं, गिरिराज जी को दे। वो उन्होंने इंद्र के प्रति कोई अपराध नहीं किया, इंद्र के प्रति कोई दुर्भावना व्यक्त नहीं करी, बस जस्ट स्टॉप। 1 साल नहीं किया ना, क्या फर्क पड़ गया? इतने करोड़ों वर्षों से उनकी परंपरा में होता आ रहा है, 1 वर्ष नहीं किया, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन देखिए रिजल्ट क्या मिला उनको, भयंकर 7 दिनों तक जो प्रलय के समय के बादल होते हैं, संवर्तक पर्वतों बादलों से इंद्र वर्षा किए, और जब वो कुछ नहीं कर पाए तो खुद आ गए और वज्र के प्रहार से उस गिरिराज को नष्ट करने का प्रयास किया। बोले पूरा वृंदावन डुबा दूंगा। ये था कर्मकांड। देखिए 1 बार नहीं किया ना, क्या फर्क पड़ रहा? सहन नहीं कर सकते इंद्र कि कोई बात नहीं, इतनी बार तो किया ही है। जैसे आप लोगों को हम कोई बहुत सारा कोई भक्त हमेशा गुलाब जामुन खिलाए ना, 1 बार नहीं मिला गुलाब जामुन तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं प्रभु जी ऐसा कैसे हो गया, सब लोगों का टिफिन भर के दिया, हमें एवरी प्लेट में 1 ना आया, कल से हम बंद कर देंगे। दिस आल्सो कर्मकांड। सेंटर नहीं आएंगे जब तक हमारे घर में 1 किलो गुलाब जामुन का डब्बा लेके स्वयं भू आशीष प्रद्युम्न प्रभु नहीं आ जाते मार्केट में माता जी के साथ में। 1 किलो गुलाब जामुन का डिब्बा, वो भी बीकानेर वाला नहीं, घर पे बना के माता जी बहुत बढ़िया मीठा बनाती है, हम सबको पता है ना? ऐसा हो सकता है ना? दिस नॉट द वे। तो इंद्र ये कर्मकांड से कितना बैड रिजल्ट मिला उनको ना। वही उल्टा देखिए भक्ति में, है ना? भक्ति में जितना करें जो करें सब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ है ही नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं है। आप माला कर रहे हैं, 1 दिन माला मत करो, भगवान कभी आपको उसका अपश्रय नहीं है, जितना करोगे आपकी तरफ है। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई बैड रिजल्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड बैड रिजल्ट ना होना। भक्ति जितना आप कर लोगे आपके फायदे की बात है, जितना कर सकते हो। अभी चीजें फेवरेबल चल रही कर लो, नहीं होगा तो फिर बाद में की बात में देखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि प्रभु जी फिर बाद में नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा बस। और क्या होगा? और क्या होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको पास 4 डंडे पिटाई करेंगे। आपको कोई हुआ है ऐसे कि आज क्लास में पिछली क्लास में क्यों नहीं आए, चलो हाथ खड़ा करके खड़े हो जाओ बाहर, कभी बोला है किसी ने? नहीं बोला। आइए जी, जब आ जाए तो बढ़िया है। भक्ति में देयर इज नो बैड रिजल्ट। तो देयर इज अ कर्मकांड, कर्मकांड में भी बैड रिजल्ट होता है। सेकंड इज ज्ञान यज्ञ, है ना? ज्ञान में देखिए ज्ञान का अर्थ है मंत्रास एंड ऑल। जैसे एक हमारे शास्त्रों में एक ना हमारे आता है एग्जाम्पल
एक बार इंद्र जो है वो अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध करते हैं, और जब अपराध करते हैं तो उनके गुरु उनको छोड़ के चले जाते हैं और असुर लोग उन पे आक्रमण करते हैं। तो गुरु नहीं है तो उसकी वजह से उनका बहुत खतरनाक संकट में फंस जाते हैं इंद्र। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक ऋषि है त्वष्टा ऋषि, उसके पुत्र है विश्वरूप। वो आधे असुरों के पक्ष में रहते हैं लेकिन देवताओं का अंश भी है क्योंकि ऋषि की संतान है। तो आप एक काम करो, उसको अपना गुरु बना लो अभी थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि बिना गुरु के रहना बहुत खतरनाक चीज है। किसी न किसी को गुरु, तुम्हारे पास गुरु होना चाहिए। तुम्हारे गुरु नाराज होकर चले गए हैं, अब तुम गुरु बना लो किसी को। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को बनाओ, वो क्या करेगा, तुम्हारे लिए यज्ञ करेगा तो तुम्हें एनर्जी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना उसका ननिहाल जो है असुरों में है, तो थोड़ा थोड़ा असुरों की तरफ भी उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। 4 तुम्हारी तरफ से आहुति डालेगा तो 1 असुरों की तरफ से डालेगा, तो उसको सहन कर लेना तुम लोग। तो इंद्र मान जाता है उस समय के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपना तो करेगा ही। लेकिन वो ध्यान से देखते हैं, वो त्वष्टा क्या, सॉरी विश्वरूप क्या करते हैं, विश्वरूप जैसे ही आहुति देते हैं तो इंद्र ध्यान से देखते हैं कि ये तो ना सच में असुरों के लिए आहुति देता है, इधर असुरों को भी बल पड़ता है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आता है और भगवान की वो जो गाइडेंस है, इंस्ट्रक्शन भूल जाता है और क्या करता है, यज्ञ करते हुए अपने गुरु रूपी विश्वरूप को मार देते हैं इंद्र। और ये पता चलता है त्वष्टा ऋषि को, और त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आता है। त्वष्टा ऋषि एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें उनका संकल्प था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र मुझे चाहिए। और त्वष्टा ऋषि क्या करते हैं, वो एक मंत्र बोलते समय गलती कर देते हैं, मंत्र बोलते समय गलती करते हैं। और उसका मतलब क्या होता है, उनको बोलना था कि ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे, जबकि बोल क्या देते हैं, ऐसा पुत्र चाहिए जिसको इंद्र मारे। बस इतना ही अंतर है। बोलना क्या था, एक ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मारे, लेकिन उसने बोल क्या दिया, एक ऐसा पुत्र दो जिसको इंद्र मारे। तब वृत्रासुर प्रकट हुए उस यज्ञ कुंड से। बाद में इंद्र उनके अपने वज्र से नष्ट कर देते हैं। तो देखिए एक मंत्र थोड़ा सा, इंद्र हा बोलना था, इंद्र ही बोल दिया, तो गड़बड़ हो गया, जय हो, है कि नहीं। तो कितना खतरनाक है कर्म कांड। मंत्रों को अगर आपने गलत बोल दिया, इसलिए आप देखिए गायत्री मंत्र है, वेद मंत्र है, हर एक को बोलने के लिए परमिशन नहीं देते, है ना, क्योंकि उल्टा कुछ बोल देंगे तो बैड रिजल्ट बहुत खतरनाक है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ आप लोगों को लगता है, सोते समय हरे कृष्ण, कुछ लोगों को तो लगता है हरे कृष्ण बोलने, हरे के साथ में लास्ट वाला हरे हरे आता है, बीच वाला सब गायब, क्योंकि सो जाते हैं ना वो, हरे कृष्ण हरे हरे ऐसा बोलते हैं, फिर भी कोई दोष नहीं है ना। जैसे भागवत वर्णन किया गया कि यदि कोई विष्णु बोले तब भी, जैसे माताएं हैं, जैसे मेरी मम्मी है ना, बड़ा कभी कभी कुछ भी बोलती है, मैं बोलता मम्मी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, मम्मी बोलती छोड़ छोड़। वो विष्णु बोले तब भी वही विष्णु है, विष्णवे बोले तभी विष्णुवे है, विष्णाय बोल देते हैं तभी वो विष्णु है, हर प्रकार से बोल दे। लेकिन उनको पता है कि भाव कैसा है, किसको इंगित करके बोला जा रहा है। अजामिल, यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अजामिल ने नारायण नाम को, नारायण को नहीं पुकारा, नारायण रूपी अपने पुत्र को पुकारा, नाम के पुत्र, नामाभास से भगवान ने यमदूतों से, यम भय से उनकी रक्षा करी। इसका मतलब भक्ति में भाव इंपॉर्टेंट है, विधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फोकस किस पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे आए हैं, तिलक आड़ा लगा है, टेढ़ा लगा है, तिलक, जैसे आप देखेंगे आप पढ़ेंगे हरि भक्ति विलास में, तो हरि भक्ति विलास में है कि अगर तिलक साफ नहीं है, बीच में अगर तिलक छूटा हुआ है, तो तिलक भगवान विष्णु का द्योतक नहीं है, वो कुत्ते के पंजे का द्योतक है। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता होता है ना, छप 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 करके चला गया, है ना, क्लीन होना चाहिए बीच में से। तो हमारे में से बहुत सारे लोगों का तो शुरुआत में तो ऐसे होता है, तो ऐसा लगेगा पूरा लपेटा मारा के रखा, नहीं, तो फिर भी वो भगवान कृष्ण की, विष्णु की याद दिलाता है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति, इस भक्ति में इतनी सुंदरता है कि कोई बैड रिजल्ट नहीं है, चाहे आप कुछ भी बोलिए, लेकिन अच्छा विचार यह है कि ध्यान से पूरा सुन के बोले। हमारे मेरोली में एक भक्त बोलते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे राम राम, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। राम तो बोल रहे हैं। इस जैसे एक आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसान, एक किसान होता है ना, किसान खेत में बीज बोता है, तो बताओ वो गेहूं के बीज अगर बोता है तो क्या वो सारे पौधों के बीज जो है सीधे सीधे बोता है? क्या कैसे फेंकता है वो? ऐसे फेंकता है, आड़ा फेंके, टेढ़ा फेंके, उल्टा फेंके, सीधा फेंके, लेकिन पौधा तो वैसे ही ऊपर ही निकलता है। भगवान का नाम कैसे भी लीजिए उसका रिजल्ट एक ही है। इसलिए कहा गया कि जैसे भी भाव से लिया जाए,
सबसे उत्तम है अनुकूल भाव में लिया जाए, लेकिन यदि कोई प्रतिकूल भाव में मिले, आलस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आलस जपे 10 घात, है ना। कुंभकर्ण आलस में जप रहा है, आलस में जपने से भी भगवान का नाम का लाभ है। कोई आलस में, कुंभकर्ण को जब उठाने गए सारे लोग, तो क्या करते हैं, भाले तिरछे बाण से उठा रहे हैं उसको ना, तो उठाते जैसे बोलते अरे वो राम आ गया है, वो लंका पे आक्रमण करते, तो कुंभकर्ण एक बार बोलता कौन, राम, फिर सो जाता, फिर सो गया, फिर दोबारा उठाते, थोड़ी देर में फिर बोलते कौन, राम। आलस में जप रहा है भगवान। और रावण कैसा जप रहा है, रावण तो पूरा प्रतिकूल भाव में, वैर भाव में जप रहा है। तो दोनों को देखिए भगवान किस प्रकार से, है ना। तो इसका कोई बैड रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि भाव इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आप देखिए ब्रजलीला में शिशुपाल नामक एक असुर जो हुए, शिशुपाल शत्रुता भगवान के साथ निभाए। जन्म से शिशुपाल जन्म लेते ही पहले कृष्ण को गाली दिए। जन्म लेते ही कोई बच्चा रोता है ना, वाव, शिशुपाल पहले जन्म लेते पहले सांस में ही कृष्ण को गाली दिए। इतना भगवान के साथ वैर भाव करने वाला था, लेकिन फिर भी वो कृष्ण तो जपता था। कृष्ण बदमाश है ऐसा बोलता था, सपोज कृष्ण चोर है, कृष्ण को गाली दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो बोल रहे हैं। भगवान उसमें से कृष्ण 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 निकाले, और अंत समय में जब शिशुपाल ने 100 अपराध पूरे कर दिए, भगवान ने उनको क्या मुक्ति दिया, सायुज्य मुक्ति दिया, अपने अंदर समेकित कर दिया भगवान ने। देखिए भगवान का कितना कमाल। इसका मतलब बिल्कुल निष्फिक्र होकर भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि प्रभु जी माला हमने हाथ नहीं धोया तो कर लिया तो अब तो नुकसान हो जाएगा। नहीं भैया, कर लिया तो बहुत बढ़िया बात हो गई, अगली बार धोके कर लेना। इसलिए भक्ति में पश्चाताप कभी नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई बैड रिजल्ट नहीं है, इसलिए निष्फिक्र होकर करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक वहां पे नवद्वीप में एक बहुत बहुत महान ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था सुबुद्धि राय। वो सुबुद्धि राय जो है ना, बहुत धनी ब्राह्मण थे, और उनके यहाँ पे एक मुस्लिम लड़का काम करता था। और वो मुस्लिम लड़का थोड़ा कभी कभी चोरी करता था। तो वो जैसे होता ना, एक अच्छा दुकानदार या अच्छा मालिक होता है, वो अपने नौकर को अच्छी ट्रेनिंग देता है। तो एक दिन जब वो चोरी करते पकड़ा लेता है, तो उसको जो चाबुक होता है पिटाई करता है। बोले मानेगा नहीं मानेगा, पिटाई करते हैं। वो मुस्लिम लड़का बहुत बदमाश होता है, आगे चल के वो बंगाल का राजा बनता है, बंगाल का राजा बन जाता है, क्योंकि उस तिकड़म बिठा के उनको आता है, तो बंगाल का राजा बन गया। बंगाल का राजा बन गया तो एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ में बैठे थे और कुर्ता नहीं पहने हुए थे। तो उनकी पत्नी देखती है पीठ पे बहुत बड़े चाबुक के निशान है। तो चाबुक के निशान है, तो बोलती है ये क्या है बादशाह जी, ये क्या है आपकी पीठ पे। तो वो बोलते हैं मेरे एक मालिक हुआ करते थे सुबुद्धि राय, उन्होंने मेरे को सजा दिया था शिक्षा के लिए, उन्होंने मेरे को पिटाई किया था। तो पति तो बेचारा सीधा है, वो भूल गया, लेकिन पत्नी सुनती है अच्छा बादशाह को इन्हें पिटा। तो बोलते हैं काम करो, आप जो है सुबुद्धि राय को यहाँ बुलाओ, उसे सर कलम कर दो। तो वो बोलता है, वो राजा बोलता है ये तो छोटी सी गलती थी, उसने मुझे, छोटा था मैं, बचपन में था, मैंने गलती किया, उसने सजा दिया, इट्स पार्ट, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं मैं नहीं मान सकती। जैसा होता है ना कई बार चाय से गर्म केतली, वो वाली बात है। इधर वो ये तो कुछ बोल नहीं रहा, वो जो पड़ोसी बोल के पिटवा देते हैं कई बार। नहीं तेरे को पिटा है, पीट दोबारा, फिर से पिटेगा। तो वो पत्नी जो है वो उसके पीछे पड़ गई। तो पत्नी बोलती है देखो आप ये नहीं करोगे, एक काम करो। बोले क्या? बोले उसका धर्म ले लो, उसको मुसलमान बना दो। राजा बोलते हैं हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं क्योंकि ब्राह्मण है वो। तो क्या करते हैं, सुबुद्धि राय को बुलाते हैं। और पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि यदि मुस्लिम का अगर आपने झूठा आपके ऊपर गिर गया तो आपका धर्म चला जाता है, ऐसी प्रथा थी समाज में। तो वो क्या करते हैं, नवाब जो है वो कुर्ला करते हैं, उसके ऊपर थूक देते हैं सुबुद्धि राय के ऊपर, और पूरे समाज में प्रचार हो जाता है सुबुद्धि राय का धर्म चला गया, सुबुद्धि राय मुसलमान हो गए, ऐसा प्रचार हो जाता। अब सुबुद्धि राय जो है कुछ नहीं कर सकते, मुसलमान बन गए, समाज में पूरे फैल गया। अब सुबुद्धि राय सारे ब्राह्मणों के पास जाते हैं, इस पाप का प्रायश्चित क्या है। तो सुबुद्धि राय को बहुत सारे लोग बहुत सारी एडवाइस देते हैं। एक जना बोलता है आपको जीने का कोई अधिकार नहीं, आप एक काम कीजिए, एक पूरा कनस्तर खौलता हुआ तेल जो है पीना पड़ेगा आपको, खौलता हुआ तेल पी लीजिए और शरीर छूट जाए, तब आपका पाप नष्ट हो जाएगा। दूसरा बोलता है आपको तो क्या करना चाहिए, जो चावल की भूसी होती है ना, भूसी धीरे धीरे आग पकड़ती है और जलती है, धूम धूम चलती है, आपको चावल की भूसी के ढेर में डाल दे और आग लगा दे। तो चावल की भूसी जितनी देर से जलेगी ना, तब आपका पाप नष्ट होगा। ये तो नहीं हो सकता। तो सुबुद्धि राय बोलती मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है कि मैं जिंदा रहूं, वरना
यही ऑप्शन है आपके पास में। चैतन्य चरितामृत इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सुबुद्धि राय बहुत परेशान रहते, बोले यार ये से मतलब क्या, ऐसा मेरा तो कोई दोष नहीं था, मुझे दंड इतना भयंकर मिल रहा है। तो एक दिन नदी किनारे, गंगा जी किनारे बैठे हैं और बड़े उदास हैं। बोले अब तो करना ही पड़ेगा, या तो तेल पी के मरूं या उसी में घुस के मरूं। तो सारे ब्राह्मण नवद्वीप वासी आते, बोले क्या हो गया? तो छोटे से बच्चे खेल रहे होते हैं, बोलते क्या हो गया सुबुद्धि? तो बोले अब तो कुछ नहीं कर सकते, यही प्रायश्चित है। तो बोले तुम इतना क्यों झमेले में पड़ते हो? वो जो नवद्वीप का निमाई है ना, वो अभी बहुत बढ़िया पंडित है, अब तुम उसके पास जाओ, मतलब महाप्रभु के पास भेजते हैं। बोले वो नवद्वीप में नहीं, अभी बाहर गया है, वहां जाए, वहां चले जाओ और वहां पे उनके पास में जाके उनसे पूछो, वो बताएगा। जो निमाई बोले वो कर, वो बढ़िया है। तो सुबुद्धि राय को था हाँ एक बार निमाई पंडित से भी पूछ लेता हूँ। तो क्या करते हैं, निमाई पंडित से मिलते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु बोलते हैं महाप्रभु मेरे से जघन्य पाप हुआ है, इस पाप का प्रायश्चित एज पर शास्त्र तो यही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु बोलते हैं सुबुद्धि राय इसका कोई इलाज नहीं है, एक सबसे बड़ा इलाज है। बोले क्या? बोले आप अभी के अभी वृंदावन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में क्या करो, वृंदावन बहुत सारे ब्रजवासी हैं, बहुत सारे हमारे नवद्वीप वासी हैं, वो क्या करते हैं वृंदावन के पानी जो ना खारा है, तो आप वहां पे सरसों का तेल जो है ना उनको बांटो, खूब उनकी सेवा करो ब्रजवासियों की, वहां के कुंडों को साफ करो और खूब नाम जपो, बस यही है, आपके पाप पूर्ण नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप है ही नहीं भगवान का नाम लेने से। तो महाप्रभु बोलते हैं इस भक्ति आंदोलन में कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, बस हर गलती का एक ही इलाज है, अपना भजन बढ़ा दो, अपना भजन बढ़ा दीजिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी मुझे पता नहीं चला इसमें अन्न होता है क्या, मैंने तो एकादशी वाले दिन खा ली, तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, बोले चैंटिंग बढ़ा दो, रीडिंग बढ़ा दो, हियरिंग बढ़ा दो और क्या करो वृंदावन जाओ, परिक्रमा करके आ जाओ। ऐसी कोई सजा है भक्ति करने का ज्यादा अवसर कोई दे दे, है कि नहीं? जैसा आपको बोले ये गलती हो गई, चलो 4 रसगुल्ले एक्स्ट्रा खाने पड़ेंगे आपको, ये कौन सी सजा है? 4 रसगुल्ले आपको खिलाए तो ऐसी सजा तो बहुत बढ़िया है। जैसे आपको सजा के रूप में कोई वृंदावन भेज दे, चलो जाओ वृंदावन चले जाओ, ये कोई सजा है? ये बहुत बड़ी कृपा है। और भक्ति में देखिए महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वृंदावन चले जाओ, जय, दिस इज द कृपा। इसे बोलते हैं इस भक्ति का नो बैड रिजल्ट। लास्ट में एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दैट इज त्रायते महतो भयात्। 3 सेक्शन थे हमारे, 2 हो गया। पहला था स्टार्टिंग करेंगे तब भी फायदा है, सेकंड है इसका बैड रिजल्ट नहीं है, और तीसरा है त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी यदि कोई करे तो महान भय से रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें इस तात्पर्य में बोलते हैं कि वास्तव में महान भय क्या है, क्या महान भय? सबसे आप बताओ, आप लोगों को, हम सबको संसार का सबसे बड़ा भय क्या है बताओ? मृत्यु को पता नहीं है? नहीं, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। भय उसका होता है जो पता नहीं होता है, वो आपको पता नहीं है कि मृत्यु होगी कि नहीं होगी। मृत्यु तो अटल है ना, एज श्योर एज डेथ। यस प्रभु, किसी चीज को खोने का भय। तो आपके साथ में हमेशा हर चीज रहेगी, ये पक्का है, पहले से पता है। क्या भय है सबसे बड़ा? एज मृत्यु का भय है। क्यों भय है? आपको पता नहीं है कि मृत्यु होगी कि नहीं होगी, श्योर नहीं है, पता है ना, एज श्योर है, कब होगी ये पता नहीं है, मतलब होगी ना, तो मृत्यु को तो भय नहीं होना चाहिए। जब होना ही है तो फिर क्या करना उससे? यस प्रभु जी, जो हमारे सगे संबंधी है, अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको पता नहीं है कि उनकी होगी कि नहीं होगी। हमारी तो पता है लेकिन उनकी पता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ा महान भय है कि उसको कहीं उसका दोबारा जन्म इस भौतिक संसार में दोबारा पशु योनि में ना हो जाए, सबसे बड़ा भय है। सबसे भयंकर भय क्या है कि ये भक्ति करने का अवसर ना मिल जाए और मतलब छूट ना जाए। सबसे बड़ा अवसर भय यह है, महान भय मतलब भक्ति ना कर पाऊं, प्रभु जी भगवान छूट जाए, मैं पशु बन जाऊं। क्योंकि पशु योनि में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हैं चेंजेस, जैसे कुत्ता है अपनी तरफ से एफर्ट करके कुछ अपने जीवन को सुधार सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। कोई पशु कर सकता है, केवल हम कर सकते हैं मनुष्य, और कोई पशु जो है अपना जो डन हो चुका है उसको अंडू नहीं कर सकता, वो केवल भोगता है, प्रोसेस में चलता है, बस जस्ट प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो उसको अंडू करने का प्रयास कर सकता है। महान भय ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, आचार्य समझाते सबसे बड़ा भय है कि प्रभु जी अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, अगर मैं पशु बन गया देयर इज नो चांस फॉर द रेक्टिफिकेशन। तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं
कि भगवान बोल रहे हैं कि महान भय से रक्षा करती है। और महान भय क्या है? सबसे बड़ा भय है कि उसके जीवन की अवनति ना हो जाए, वो कहीं पशु ना बन जाए, क्योंकि पशु बनने के बाद में उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है उसको भोगने के अलावा। सबसे बड़ा भय यह है। और उस भय से जो है ये भक्ति रक्षा करती है। क्यों? तो भगवान प्रॉमिस किए हैं, सुचिनाम श्रीमताम के। थोड़ा सा भी यदि कर लेंगे तो ये तो बात पक्का हो गया कि सुचि और श्री के घरों में जन्म लेना है, इसका मतलब पशु तो नहीं बनेंगे। एक बार बोलिए हरे कृष्णा। ये गारंटीड है कि कोई भी हम में से कितना भी महान पाप भी करने वाला हो ना, इतना बड़ा कोई पाप नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपका किसी का भी, हम में से किसी का भी जन्म पशु योनि में तो नहीं होगा। ये गारंटी है, आप फिक्स हो गया। इसको महान भय से रक्षा करने वाला। और सोचिए जो रात दिन जप रहे हैं उनकी क्या लेवल होगा? इसको बोलते हैं महान भय से रक्षा करता है। आपका पक्का है, आप चाह के भी इतना पाप नहीं कर पाएंगे जो आपको पशु योनि बनाने के योग्य बना दे, क्योंकि आपने भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम ऐसा है कि एक तराजू के एक पलड़े पर पाप का पूरा मंदराचल पर्वत खड़ा कर दिया जाए। पूरा मंदराचल पर्वत जितना कोई पाप करे, मंदराचल पर्वत है ना, मंदराचल पर्वत जिसको मथनी बनाई, उतना बड़ा पाप का कोई पुंज रख दे, और एक तरफ भगवान का एक नाम रख दे, बोले नारायण, तो बोले वो मंदराचल पर्वत हवा उड़ जाएगा, छिक और भारी हो गया। इतना महान करता है भगवान का। सोचिए जो रात दिन भगवान का नाम जप रहे हैं, क्या उसके लिए पशु योनि संभव है? चाह के भी पशु नहीं बन पाएंगे। इसको बोलते हैं त्रायते महतो भयात। महान भय से रक्षा करते। छोटे मोटे भय हैं, है ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। महान भय से रक्षा करती है। गारंटेड है कि कोई पशु नहीं बनेगा। तो सोचिए जो रात दिन भगवान का नाम ले रहा है उसका क्या स्थिति होगा? भगवान स्वयं उसको लेने आते हैं, पार्षदों को भी नहीं भेजते, पार्षदों को भेजते नहीं है, भगवान स्वयं लेने आते हैं। ठीक है, जैसे भगवान भागवत में वर्णन बोल रहे हैं कि यदि कोई जीवन भर प्रेम से मेरा नाम जपता है, लेकिन मृत्यु के समय में कैसी स्थिति होती है उस जीव की? बोले गला रुध जाता है, वात पित्त कफ चिंताएं चारों तरफ से घेर लेती है, अब वो जप नहीं पाता, हरे नाम भी नहीं ले पाता है। तो भगवान बोलते हैं उसने जीवन भर जपा है, अंतिम समय यदि कोई नहीं जप पाता है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको जपवाऊं। तो भगवान बोलते हैं मैं खुद उनके पास बैठ के बोलता हूँ, हाँ भाई बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जीवन भर जपा है और लेकिन एक समय नहीं जप पाया तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान बोलते हैं ये तो मैं पूरा कर दूंगा उसका नाम जप। अब क्योंकि जब तक इसमें सामर्थ्य था तब तक इसने जपा है, अब इसमें सामर्थ्य नहीं है ना, शरीर रुध गया है वात पित्त कफ से। भगवान बोलते अब मैं जपाऊंगा, दिस इज माय पार्ट नाउ। इसके पास जब तक सामर्थ्य था इसने जपा, तो इसलिए चिंता नहीं करना क्या कि प्रभु जी अगर लास्ट टाइम हम जप नहीं पाए तो फायदा क्या? वो तो भगवान देखेंगे ना, भगवान ने प्रॉमिस किया, वो तो मैं करवाऊंगा। आपने जगन्नाथ जी की कथा सुनी होगी, जगन्नाथ जी के भक्त हुए रघु, है ना, वो जीवन भर जगन्नाथ जी के मंदिर का मार्जन किया करते थे, जीवन भर मार्जन करते थे, सफाई करते थे, जगन्नाथ जी को भोग बनाते थे, बहुत सुंदर प्रेम से सेवा करते थे। जब वृद्धावस्था में रघु बीमार पड़ गए और इतने बीमार पड़े कि मलमूत्र का भी भान नहीं था, बहुत गंदा, मतलब स्थिति खराब हो गई रघु की। लेकिन ऐसा होता, रघु के पास कोई सेवक भी नहीं था, कोई केयर करने वाला भी नहीं था, कौन उनको साफ करेंगे? लेकिन मलमूत्र बिस्तर नहीं थे रघु के। तो लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रघु के कपड़े गंदे रहे हों, बिस्तर गंदा रहा हो। रघु रात भर जब गंदे रहते तो देखते थे कि सुबह उठते तो सब कुछ साफ, रघु के कपड़े चमक रहे हैं, रघु का रूम बहुत फ्रेश एयर है, रघु के बेड बहुत क्लीन है। तो रघु बोलते हैं कौन आता है जो मेरे को कर देता, मुझे तो पता ही नहीं चलता। एक दिन जो है रघु आंख बंद कर सोने का ड्रामा करते हैं और देखते हैं कि जैसे ही रघु बिस्तर गंदा करते हैं तो स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं और रघु का मैला साफ करते हैं और रघु को नया कपड़ा पहनाते हैं, नया बिस्तर साफ करके रख देते हैं और रघु रोने लग जाते हैं। रघु से देखा नहीं जाता, रघु जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ लेते हैं और जगन्नाथ जी को पकड़ बोले सुनो तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे छोड़ के ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोले हे रघु और क्या करूं? बोले आप तो जगन्नाथ है ना, आप चाहें तो मुझे ठीक कर दो, मेरे प्रारब्धों को नष्ट कर दो, चाहो तो मुझे ऐसा काम करो कि मेरा बिस्तर गंदा ही ना हो। आप मेला साफ करने से अच्छा है ना, मुझे बस 1 मिनट ठीक कर दो, मैं गंदा ही ना करूं, तो आपको साफ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं कर देते? तो भगवान बोलते हैं देखो रघु, ये कष्ट जो तुम्हारे प्रारब्ध हैं उसको मैं खत्म नहीं करूंगा, लेकिन जो कष्ट के कारण, प्रारब्धों के कारण जो तुम्हें कष्ट हो रहा है वो मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, वो क्लीन मैं कर दूंगा। तो मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हारे अगर ये पेट खराब होने का कष्ट रहेगा तो वो मैं क्लीन वर्ष से कर दूंगा, लेकिन पेट खराब होना है ये मैं हटाऊंगा नहीं, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे प्रारब्ध है।
भगवान इज सो सपोर्टिव फॉर दैट। सोचिए ना रघु, तो क्या लगता है हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे भगवान? इसलिए अवश्य राखी वे कृष्ण, इस भाव से हमें भगवान का भजन करना चाहिए, आगे रिजल्ट ठाकुर जी का, ऐसा भाव से करना चाहिए। समझा? तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भय। थोड़ा सा भी, सुअल्प मतलब अच्छी शुरुआत, सु मतलब सुंदर होता है, सुंदर शुरुआत करना है, अच्छा करना है, अच्छा अपने जीवन में कुछ प्रयास कीजिए भक्ति का, फिर देखिए इट विल त्रायते महतो भय। समझा? So this is the wonderful, प्रभुपाद जी इस प्रवचन को बहुत एक्सप्लेन किए हैं और so many times he has given lecture on this verse. So हमें इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ये हमारी श्रद्धा डेडिकेशन बढ़ा देगा। हमारे का डगमग जो होता है ना, कमल दल जल जीवन तलमल, जो हमारा मन टलमल होता है, पता नहीं मैं माला कर रही हूँ, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं मंगल आरती जाते जाते पता नहीं माथा तो छिलवा ही दिए हैं, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। प्रभु जी पहले मूछे थी, मूछे उड़वा दी, फिर माथा छिलवा दिया, लास्ट में नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा कैसे होगा? पूरा नहीं हो पाया हमसे तो पूरा करने का हमारा झंझट भी नहीं है। हम तो बोले थोड़ा सा ही करना है, पूरा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कर लेंगे ना तो महान भय से रक्षा होने वाली है, गारंटीड है, ये भगवान प्रॉमिस किए। ये अर्जुन को आश्वस्त करने के लिए भगवान ये बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ऐसा बोल रहे थे कि अगर पूरा नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। इसलिए हमें पूरा करने का, कंप्लीशन करने का चिंता नहीं करना, हमें ये करना है कि हम थोड़ा सा तो कर लें, जितना हो गया उतना फायदा है। जैसे बोले कि आपको 1 महीना लड्डू खाना है, 1 लड्डू और 1 गिलास दूध पीना है, तो बोला प्रभु जी पूरा महीना तो खा नहीं पाएंगे, तो फिर 1 दिन ही क्यों खाएं? अरे भैया 1 दिन खाओगे उतना तो फायदा शरीर को लगेगा, जितने दिन खा सकते हो उतना दिन कर लो, खा लो। वही है, जितना नाम ले सकते हो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, प्रयास करो, अपने वो खींचो। प्रभुपाद जी बोलते हैं पुश टाइम ऐसा है पुशिंग यू, अपने आप को थोड़ा और पुश कीजिए। बोले प्रभु जी 4:30 तक तो उठ गया हूँ, थोड़ा और पुश कीजिए, 4 बजे जोर लगाओ अपने आप को, जल्दी सुलाओ अपने आप को, पुश योरसेल्फ। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे होता है ना ट्रेन का 3rd क्लास का डिब्बा, बाहर से देखते हैं तो क्या लगता है एक व्यक्ति नहीं घुस सकता इसमें अब, और ऐसा भी होता है कि सब घुस भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सब कर लेते हैं उसमें, और लोग चढ़ते भी और उतरते भी आराम से, सबकी यात्रा भी पूरी हो जाती है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। हमारे को थोड़ा सा पुल लगाना है, उसके लिए भक्तों का संघ है हमारे पास में, वंडरफुल एसोसिएशन इतना बढ़िया है, करिए। क्यों नहीं कर सकते? ये 2500 ही क्यों है, ये 25,000 क्यों नहीं, 1 0 और होना चाहिए था यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते? बेलपुकुर आराम से 25,000 कर सकता है, इतना बढ़िया सेंटर है। नहीं, थोड़ा पुश करना पड़ेगा बस अपने आप को, थोड़ा बुद्धि। हर व्यक्ति सोचने लगेगा ना तो पक्का 1 0 और लग सकता है इसमें, हर व्यक्ति सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी झंझट क्या है, ये तो बड़ा शेष प्रद्युम्न प्रभु का सेंटर है, वो सोचे, वो बोल देंगे तो हम कर लेंगे, वो नहीं बोलते तो नहीं करते, ऐसा नहीं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है आप में से? एनी क्वेश्चन? यस मैया। हरे कृष्ण। जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि हम सुबह माला करने बैठते हैं ना, हाँ। तो 10 नाम अपराध में आता है कि ध्यानपूर्वक माला ना करना भी एक प्रकार की बिल्कुल ठीक बात है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे हम माला करते हैं, ध्यान चला जाता है बाद में, फिर वापस आता है, माला करते करते कभी इतना दुख होता है लास्ट में कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। अच्छे से होनी चाहिए माला, लास्ट टू लास्ट यही बोलते भगवान आज अच्छी नहीं हुई माला, तो इसके लिए कैसे सोल्यूशन? एक बार हिज होलीनेस नवयोगेंद्र महाराज से पूछा, महाराज जब करते हैं तो मन बहुत भटकता है, मन इधर भागता है, मन उधर भागता है, तो क्या करें? महाराज बोलते हैं मन भागता है तो तू क्यों भागता है, तू तो बैठ के जब कर, मन तो तुम्हारा है ना, तो कहाँ भागेगा? थोड़ा दिन 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के आ जाएगा, वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। इसकी चिंता नहीं करना कि मन कितना भटकता है, इसका हमारे को इसलिए बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब करते समय क्या करना चाहिए? ओनली जब करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब आप केवल जप कीजिए, मन को फोकस करना, आपके चित्त को शुद्ध करना, ये भगवान के नाम का काम है, हमारा काम नहीं है। जैसे पहले 1 माला करते ही नींद आती थी, या 1 माला करते ही मन भटकता था, अब 2-3 माला कर, शुरुआत की माला 4 माला स्ट्रगलिंग होती है ना। जो 8 माला को क्रॉस कर लेता है ना, फिर उसके लिए मक्खन जैसी है बाकी की माला। लेकिन 8 माला शुरुआत कितनी मुश्किल है, मन को ट्रेंड करना, बंद रहना, शुरुआत में खाना। इसलिए पहले की माला बहुत स्ट्रगल होती है, इसलिए पहले माला बहुत बढ़िया तरीके से मंदिर के विग्रहों के सामने भक्तों के बीच में शुरुआत कर लेनी चाहिए। आपने एक एग्जांपल किस का अनुभव है कि 8 माला के बाद में मक्खन जैसी होती है, 8 माला बड़ी टेढ़ी है, पहली वाली टेढ़ी है कि नहीं, 1-2 माला बड़ी टेढ़ी होती है,
है कि नहीं? 4 5 6 7 8 जैसे जैसे बढ़ता है ना, 12 मारना के बाद ऐसा है कि अब तो मन कहीं जा ही नहीं रहा, हरे कृष्ण मक्खन की तरफ हो जाती है। लेकिन पहली वाली थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होती है। ये सबको अनुभव होता है, हमारे लोगों को भी अभी भी आज भी अनुभव होता है, बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी के जपा को चला लेते हैं, भगवान के विग्रहों के सामने, गौरता के सामने बैठ के करता हूँ, मुझे पता है मेरे से बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो पहला है कि मन भटकेगा, मन का काम है, क्योंकि मन चंचल है। तो मन की नेचर को आपको मन को मित्र बनाना है ना, सो ये धीरे, ये प्रोसेस का काम है, समय रहते रहते ही सुधरेगा। तो इसलिए इसका चिंता नहीं करना है कि कितना उद्दंडी है, हमें ये करना है कि हम प्रोसेस में लगे होंगे तो 100% एक जगह हो जाएगा, होगा। दूसरा, अगर भटकता है, कुछ और विचार करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों, कहां से आएगा विचार? हमारे चित्त से विचार आते हैं ना, और चित्त हमारा अभी साफ नहीं है, तो नेचुरल है कि वो पुरानी इच्छाएं, इधर उधर का भटकन वो आएगा बाहर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब घर में कचरा झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को क्या करना, झाड़ू से कचरा निकलता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कचरे को देख के चिंता नहीं करता, कचरा आ रहा है फेंको बाहर, कचरा आ रहा है फेंको बाहर। एक दिन ऐसा होगा झाड़ू लगाओ तो कचरा नहीं आएगा बाहर, क्योंकि कमरा साफ हो चुका है। वैसे ही है, चित्त में अगर विचार आते हैं, विचारों पे मंथन नहीं करना है, हमें प्रोसेस पे लगा रहना। बोला इसका मतलब गंदगी विचार, गंदगी बाहर आ रही, इसका मतलब हमारा क्लीनिंग हो रहा है, इट्स वेरी गुड, करते रहो, ठीक है। और दिस इज नॉट ऑफ, ये कोई अपराध नहीं है, सफाई करेंगे तो कचरा बाहर आएगा। ये प्रोसेस धीरे धीरे इसमें परिष्कृत होने का एक विधि है। धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम जैसे ही पहला हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, we will be absorbed in ecstasy 100%। लेकिन ये प्रोसेस करने का तरीका, इसलिए इसको टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, है ना, करना है। लेकिन शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम करते हैं तो अच्छा होता है। और क्या प्रश्न है? तो उस पे अपराध भी लगेगा हमें? कैसे अपराध? जो आप बता रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, हरि नामे अपराधे तारे हरि नाम, तुम प्रति अपराधे नहीं परित्राण। अपराधों की चिंता नहीं करना, अपराध यही नाम लेने से, महानाम महाप्रभु के प्रति अपराध नाम महाप्रभु के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं। तो नाम लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उसको चिंता नहीं करना, हमें नाम लेना है बस। आड़ा लें सीधा लें, वो नाम महाप्रभु उसको संरक्षित कर देते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना उसका कि क्या अपराध होगा क्या नहीं होगा, नाम लीजिए बस, है कि नहीं। जब आड़ा टेढ़ा लेते लेते सीधा सीधा लेने लग जाओ, फिर शुद्ध नाम लो, तो धीरे धीरे वही नाम महाप्रभु ही हमें शुद्ध नाम लेंगे। इसलिए हम लोग जब माला करते हैं तो हम एक मंत्र बोलते हैं, कौन सा मंत्र बोलो? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। इस मंत्र का भाव क्या है, क्यों लेते हैं बताओ? हाँ, समझ में आया? ये महाप्रभु इतने महान उदार, ये नमो महावदान्याय, ये महावदान्याय है चैतन्य महाप्रभु। वो हमारे इस जो प्रोसेस में जो अपराध होने वाले हैं, क्योंकि हम बद्ध हैं, हम कंडीशन जीव हैं, हमसे होंगे ही होंगे। जैसे होता है ना, केले का छिलका देख के पहले विचार कर लेते हैं, छिलका कहीं तो गिरना ही पड़ेगा, वो वाली स्थिति हमारे साथ में। तो हमसे गलतियां होंगी ही होंगी, ये पहले से हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। प्रभु भगवान, हे महाप्रभु, ये तो कृपा आप ही कर सकते हैं कि मैं शुद्ध नाम ले पाऊं, और अगर हो भी जाता है तो आप संभाल लीजिएगा। तो महाप्रभु बोलते हैं इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी। तो इसलिए हमें प्रोसेस पे भरोसा होना चाहिए कि एक दिन मैं इसी प्रोसेस से शुद्ध नाम ले लूंगा, इसमें चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय है, वो कृपा करेंगे तो हो जाएगा। इसी भाव में लेते हैं ना। अगर महाप्रभु से कृपा करने के बाद में भी हम नाम लेते समय अपराधों का चिंतन करते हैं, इसका मतलब महाप्रभु है, हमें भरोसा नहीं कि महाप्रभु हमारे को क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो भगवान आए ही इसीलिए हैं, क्या क्या पापी जत छिलो, जितने भी पापी हैं वो सारे इस तर जाएंगे हरि नाम में। जत पापी छिलो, जितने पापी हैं सब तर जाएंगे। तो हम तो छोटे मोटे हैं, बड़े बड़े पापियों को चैतन्य महाप्रभु तरा देते हैं, जगाई मधाई जैसे को तर जाते हैं। तो आपका भटकन इधर इधर तो हो रहा है क्या? कभी किचन में चला जाता है, कभी बच्चों के टिफिन में चला जाता है, मन और कहाँ जाएगा आप लोगों का, है ना। इन लोगों का ऑफिस में चला जाता है, और कहाँ जाएगा बेचारों का। तो ये तो सब सारा चुन्नू मुन्नू है, ये तो छुस ऐसा खुश हो जाएंगे महाप्रभु की कृपा से। So no need to worry about that. Okay, anyone else? और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी माला करते हुए बहुत उलझती है, ऐसा कोई? क्या माला ऐसे उलझ जाती है? उसको एक बार है ना खोल के सीधा करो, और उसको सीधा करके एक्चुअली कॉइलिंग्स हो जाती है कई बार। आप है ना झोली के अंदर अंदर ही उसको लपेटते मरते रहते हैं। तो उसको एक बार करो, एक बार झोली से बाहर भी निकालो, देख भी लो माला भी है, सही है कि नहीं, हो पता चले कुछ और ही बन गया है गुच्छा। तो उस माला का केयर भी करो,
झोली बदलता है ना, तो आंख बंद करके झोली को झोली में ट्रांसफर नहीं करना ऐसे माला को, वो खोल के देख भी लो कि कितने कॉइल बन चुके हैं उसमें, उसको ऑन कॉइल कर लो अच्छे से। ये तो फिजिकल मैटर है, ये कोई सांकेतिक भाव नहीं है कि माला उलझ रही तो इसका कोई मतलब है? वही मतलब हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको झोली माला से बाहर निकालिए। और अगर आपका नया माला है, नया माला है क्या? 2 साल हो गया ना, तो अब तो वो अभ्यस्त हो गई आपके हाथ के, उलझती भी है, सुलझ भी जाती है, आपको समझ भी आ जाता है ना कि अब कहाँ पहुंचा हूं मैं। माला में भी समझ, मन के भी पहचान लेते हैं, है कि नहीं, कितना बचा होगा, बिना देखे बता देते हैं कि अब आने वाला है, खत्म होने वाला है, आइडिया लग जाता है। तो ऐसा इट्स नॉट टू वरी, आप उसको सीधा कर लीजिए, बाहर निकालिए। ऐसा नहीं है कि झोली में घुस गई तो देख नहीं सकते उसको, आप बाहर निकालिए, आराम से देखिए, सुलझाइए उसको, सुलझा के धूप वूप लगाना है, घी भी लगाना है, वो भी लगा लीजिए। ऐसा कर दीजिए। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न हो गया? ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।